राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बाढ़ चाहे एक बार हो पर भरपूर होना चाहिए। कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बाढ़ चाहे एक बार हो पर भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार मान ले अपनी, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हेलो दोस्तों, मैं वचन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जी के स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही शानदार क्लास जिसका नाम है रिवर सिस्टम, नदी प्रणाली, जो हमारी नदी का जो तंत्र है इंडिया के अंतर्गत, उससे संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत होने वाले हैं सहायक नदियाँ हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रिबुलाइजेशन हैं, और रिवर साइड सिटीज़ हैं, जो नदी के किनारे बसे शहर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2024 की जितनी भी वैकेंसी हैं उनके अंतर्गत। इसमें से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है, वह कौन सी नदी है। तो वो कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी है। यह कहाँ से होकर के निकलती है, तो ये राज्य हो जाएगा एमपी। कहाँ से, एमपी से होकर के निकलती है अमरकंटक पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो कौन सी नदी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी क्या है, प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो वो गिरती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है, अरब सागर के अंतर्गत गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चेंज हो जाता है किसके अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है, इसकी जो शुरुआत होती है, तो वह किस राज्य के अंतर्गत होती है, तो वो आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। तो नेपाल के अंतर्गत जो हिमालय है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो वो नदी हो जाएगी घाघरा। कौन सी हो जाएगी, घाघरा नदी है, वो नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो पहले नंबर पे है, तो सहायक नदी कौन कौन सी है। तो पहली है काबुल। तो काबुल क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। दूसरी है गिलगित। तो गिलगित क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। एक हो जाएगा सहयोग। तो ये तीनों नदी हैं जो सिंधु नदी की सहायक हैं। लेकिन जो सोन नदी है, तो सोन नदी किस नदी की सहायक है, तो वो है गंगा नदी की। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी हो जाएगी, किसकी, गंगा नदी की। तो अपन का ऑप्शन हो जाएगा ए इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर। कैसे, कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं, सोन नदी, क्योंकि यह है क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथ नदी से कहाँ मिलती है। तो अलकनंदा नदी है जो भारत के अंतर्गत भागीरथ नदी से मिलती है। तो यह किस जगह पर मिलती है, तो वो मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग के अंतर्गत। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग के अंतर्गत मिलती है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है किसको, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। 7 रिवर्स। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है तो किस राज्य में होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो वो करती है अरुणाचल प्रदेश में होकर के। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत होकर के क्या करती है, भारत के अंतर्गत प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है।
तो भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत अपन की पहली क्वेश्चन बनता है कि भारत में मरुस्थल का किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान के अंतर्गत नदी बहती है एक, जिसका नाम है लूनी नदी। तो लूनी नदी है, ये क्या है, मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो अहमदाबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हो जाएगा अहमदाबाद सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, सरस्वती के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद है ये लार्जेस्ट सिटी है किसकी, गुजरात की। तो गुजरात राज्य की सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद है और अहमदाबाद के अंतर्गत सरस्वती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, काटा खाल, जिरी चिरी, मोधुला, मोघुला, लोगाई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। तो ये जो सहायक नदी हैं, तो ये किस नदी की सहायक नदी हैं, तो वो हो जाएगी बराक। जो बराक नदी है उसकी जो सहायक नदी कौन कौन सी है, तो वो हो जाएंगी काटा खाल, जीरी, चीरी, मोघुला, लोगाई, सोनाई, रुकनी और सिंगला, ये क्या हैं, बराक नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। तो तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी हैं वो किसकी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना है, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, ये क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोटा किस नदी के तट पर स्थित है। तो कोटा के अंतर्गत एक नदी बहती है वो है चंबल। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। यह है कोटा के तट पर, कोटा है जो चंबल नदी के तट पर स्थित है। और यह कहाँ से ग्वालियर से धौलपुर की साइड में बहती है चंबल, कोटा होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो हो जाएगी कौन सी नदी, चिनाब रिवर्स। कौन सी हो जाएगी, चिनाब नदी है। यह क्या है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चिनाब नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो उज्जैन है, उज्जैन पड़ता है पहली बात तो कहाँ पर, एमपी के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है, एमपी के अंतर्गत। और एमपी के अंतर्गत है तो उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो हो जाएगा शिप्रा। तो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन, एमपी। नेक्स्ट हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो त्र्यंबकेश्वर है, यह किस नदी का है, तो गोदावरी नदी का। तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो वह गिरती है कौन सी, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी है यह कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी नहीं है वह कौन सी नहीं है, तो वो हो जाए, तो पहली है बेटा। तो बेटा क्या है, यह गंगा नदी की सहायक नदी है। अगली है रामगंगा, ये भी गंगा नदी की है। काली, ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। लेकिन जो पेन गंगा है, तो पेन गंगा ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यह किसकी सहायक नदी है, तो ये बड़दा नदी की, किसकी है, बड़दा जो नदी है उसकी क्या है, सहायक नदी है पेन गंगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, पेन गंगा है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भागलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो भागलपुर पड़ता है कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है बिहार के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है, बिहार। तो बिहार के अंतर्गत पड़ता है भागलपुर। और भागलपुर नदी किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है गंगा नदी के तट पर स्थित। किसकी नदी के पे, गंगा नदी के तट पर स्थित है। और गंगा नदी के तट पर और अन्य कौन कौन से वो शहर हैं वो पड़ते हैं, तो पहला है हरिद्वार, अगला हो जाएगा पटना भी यहीं पर पड़ता है, कानपुर इसी गंगा नदी पर पड़ता है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर पड़ता है, मिर्जापुर भी गंगा नदी के तट पर पड़ता है, फर्रुखाबाद भी गंगा नदी के तट पर पड़ता है, और ऋषिकेश भी क्या पड़ता है, गंगा नदी के तट पर पड़ते हैं ये शहर। तो हरिद्वार, पटना, कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद और ऋषिकेश और एक भागलपुर, ये क्या है, जो शहर हैं ये गंगा नदी के तट पर पड़ते हैं, स्थित हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है। तो लूनी नदी है। कौन सी है, सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है, तो राजस्थान की कौन सी है, लूनी नदी। और लूनी नदी कहाँ पर पाई जाती है, मरुस्थल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो अयोध्या हो जाएगा किस नदी के, सरयू नदी के तट पर। किसके पे हो जाएगा, सरयू नदी है उसके तट पर स्थित है अयोध्या। और अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण अभी हुआ है 2024 के अंतर्गत, जैसे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है
इसके अंतर्गत राम अयोध्या है, जो आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ये नदी भी आपकी करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये जो अयोध्या है ये उत्तर श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो हो जाएगा झेलम नदी के पे। झेलम नदी है वो श्रीनगर के अंतर्गत बहती है, तो उसके किनारे झेलम नदी के पे। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है वो है घाघरा, तो घाघरा नदी नहीं है गंगा नदी की सहायक नदी। सरस्वती गंगा नदी की सहायक है, माही है वो भी गंगा नदी की, और भीम है, ये क्या है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं ये तीनों। लेकिन क्या है घाघरा है ये इसकी सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट हो जाएगा मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है? तो मदुरई जो शहर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा वैगई, तो वैगई नदी है इसके तट पर स्थित कौन सा है? मदुरई शहर है वो वैगई नदी। नेक्स्ट हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा है वो नदियां द्वारा बनाया गया है, तो सुंदरबन डेल्टा है वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र। किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा क्या बनाया गया है? सुंदरबन डेल्टा बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फिरोजपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो फिरोजपुर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज नदी के तट पर। किस नदी के तट पर हो जाएगा? सतलज नदी के तट पर स्थित है फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिरने वाली नदी है वह कौन सी है? तो वो हो जाएगी महानदी। तो महानदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिरने वाली नदी है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हुड्रू फॉल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुड्रू फॉल जो पानी का फव्वारा सिस्टम है हुड्रू फॉल, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा, जो स्वर्ण रेखा है उस नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा? हुड्रू फॉल्स। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी की हो जाएगी कौन सी? चंबल। चंबल नदी है जिसके स्थित कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है कोटा, और जो कि कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश के अंदर से आती है और यूपी के अंदर तक जाती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में यह बहती है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसन ओडिशा में मौजूद है? तो बेसन ओडिशा में मौजूद है, तो वो हो जाएगी कौन सी नदी? महानदी। महानदी कहाँ पर स्थित है? बेसन ओडिशा हो जाएगा। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी है वो कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदी हो जाएगी, कृष्णा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गिरि नदी है तो वो है एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है गिरि नदी की, तो वो किसकी? गिरि नदी है तो किस नदी की सहायक नदी है? तो वो हो जाएगी यमुना नदी की। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है एक महत्वपूर्ण? तो वो हो जाएगी गिरि नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो हो जाएगा संगीत। संगीत नदी है उसके किनारे स्थित है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा नदी है उसके तट पर स्थित कौन है? जमशेदपुर शहर स्थित है। यहाँ पर एक जमशेदपुर के अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन खूब बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से यमुना नदी का उद्गम होता है? तो यमुना नदी का उद्गम है वो किस राज्य के अंतर्गत होता है? तो वो होता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से उद्गम माना जाता है या होता है किसका? तो वो होता है यमुना नदी का। और यमुना नदी उत्तराखंड से होकर के कहाँ पर बहती है? दिल्ली के अंतर्गत। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आगरा शहर है वो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल है वो भी यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो वो हो जाएगा कौन सी हो जाएगा? बाघौरा। तो बाघौरा नदी है उसके जो किनारे पर स्थित है, बाएं किनारे पर कौन है? अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जबलपुर के अंतर्गत स्थित है। और यह किस नदी के द्वारा किस नदी के पास स्थित है? तो यह कहाँ पर है? नर्मदा नदी के। तो नर्मदा नदी के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो हो जाएगा तापसी। तो तापसी नदी के किनारे स्थित है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है? तो कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा नेशनल गेटवे 2। कौन सा हो जाएगा? नेशनल गेटवे वाटरवे 2 हो जाएगा। गेटवे नहीं वाटरवे है।
तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा राइट आंसर, नेशनल वाटरवे 2। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने करीब 40 क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए आपने जिन बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पड़ी हुई है, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके चल रही है, उसको नहीं देखा है, लूसेंट बुक का निचोड़ दे रखा है, जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।